बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी स्टोरी को, द स्ट्रॉन्ग हॉर्स ट्री विच हैज बीन रिटन बाय एलाइस वॉकर। इसमें हम फेमिनिज़म को, सेक्सिज्म को और रेसिज्म को जो है डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइटर की बायोग्राफी। एलाइस वॉकर जो थी वो 9 फ़रवरी 1944 में एंटोनन जॉर्जिया में पैदा हुई। इनका फुल नेम था एलाइस मेल्सीनियर वॉकर। ये एक अमेरिकन राइटर थी। एक्चुअली ये अफ्रीकन अमेरिकन राइटर थी। इनकी नॉवेल्स, इनकी शॉर्ट स्टोरीज, इनकी पोइम्स, ये सारी जो है अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं। इनका जो मोस्टली फेमस नावल था वो था द कलर पर्पल, जो कि 1982 में पब्लिश हुआ। और इसमें भी उन्होंने जो मेन फोकस था उनका वो वीमेन था, यानी कि इनको एक किस्म से हम फेमिनिन राइटर कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने औरतों की आवाज़ पे ब्लैक वीमेन की आवाज़ बनकर अपनी राइटिंग की। वाकई की जो फर्स्ट पोइट्री थी वो थी वंस appeared in 1968 and her first novel The Third Life of Strange Copland in 1970। जो सेकंड वॉल्यूम था पोइट्री का वो बड़ा रेवोल्यूशनरी वॉल्यूम था। उसमें ज़्यादातर जो है अमेरिकन अफ्रीकन कल्चर को डिस्कस किया, ब्लैक और वाइट मैन के डिफरेंस को डिस्कस किया गया है, और रेसिज्म पे इन्होंने, और क्लासिज्म पे और कॉलोनियलिज्म पे इन्होंने बात की। इनका ज़्यादातर फोकस जो था वो ब्लैक वीमेन पे था, जो कि हमें नज़र आता है इन लव एंड ट्रबल स्टोरीज ऑफ ब्लैक वीमेन, जो कि अपीयर हुई 1973 में। ऐसे इन्होंने बहुत ज़्यादा एसेस भी लिखे, जिसकी बेस पे, जिन बुक्स की बेस पे इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी दिया गया इन 1985। एक ऑरल ट्रेडिशन राइटर थी। इनको बचपन से शौक़ था कहानियाँ सुनने का, और ये अपने ग्रैंडफादर से जो है वो कहानियाँ सुनती थी। इन द कलर पर्पल जो कि 1982 में पब्लिश हुआ, उसमें भी इनका मेन कैरेक्टर है वो है ग्रैंडफादर। ये अपनी राइटिंग में जो थीम्स यूज़ करती थी वो था रेस का, जेंडर का, और फिर इसके बाद इन्होंने बाउंड्रीज डिस्कस की हैं बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, बिटवीन सुपीरियर एंड इन्फीरियर क्लास। इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पुअर ये फैमिली से बिलोंग करती थी। इनकी बचपन में एक आंख ब्लाइंड हो गई थी। इनके भाई ने शूट कर दिया था गन के साथ इनकी आंख पे। डेट्स वाई जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए इनकी आंख ब्लाइंड हो गई, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इनकी जो एक आंख है वो ब्लाइंड रह गई थी इसलिए, और सारी ज़िंदगी के लिए ये एक आंख से ब्लाइंड थी। ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं अपने कैरेक्टर्स को। हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो 4 हैं, और एक 5th है, माइनर सा कैरेक्टर है जो कभी एंट्री होती नहीं है उसकी। फर्स्ट है रैनी टॉमर, जो कि एक ब्लैक मदर है, ब्लैक वीमेन है और बहुत ज़्यादा पुअर है, और उसका बेटा है स्नॉक। फिर एक वाइट मेल मैन आता है, और उसके बाद है सारा, जो कि मैजिशियन है, ब्लैक वीमेन है और एक्सपर्ट है इन होम रेमेडीज़। सबसे पहले है रैनी टॉमर। रैनी टॉमर जो है एक ब्लैक वीमेन है, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर है और अनमैरिड मॉम है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बेटे को लेके, और ये हमेशा वेट करती है एक वाइट डॉक्टर का कि वो आएगा और उसके बेटे को ठीक करेगा, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है, यानी कि जो हिकमत वाला मैजिशियंस का और होम रेमेडीज़ हैं उन पर से यकीन उठ गया है, और ये मॉडर्न टाइम के ट्रीटमेंट को ही रियल ट्रीटमेंट समझती है। तो हमारे पास नेक्स्ट है इसके बेटे स्नॉक्स, जो कि बहुत बीमार हैं। इनको एक बीमारी है, इनको निमोनिया भी है, व्हिपिंग कफ भी है, जिसकी बेस पे ये दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली हर रोज़ मौत के करीब तर होते जा रहे हैं, और इसकी मदर इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट है हमारे पास सारा। जो सारा है वो एक मैजिशियन है, इसको ब्लैक मैजिक आता है, ये ब्लैक वीमेन है, और उसके बाद ये बड़ी एक्सपर्ट है होम रेमेडीज़ से। ये होम रेमेडीज़ के थ्रू जो है वो अपने गांव के उस सोसाइटी के लोगों को ठीक करती है, और ये
रॉनी टॉमर को भी बोलती है कि तुम भी अपने बेटे का इलाज मुझसे करवाओ, वाइट डॉक्टर कभी भी नहीं आने वाला। वो जो वाइट मेल था जिससे तुमने डॉक्टर का कहा था वो कभी नहीं लेके आएगा, क्योंकि हम ब्लैक हैं, हम इन्फीरियर हैं और हमें कभी भी सुपीरियर लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन जो रैनी टॉमर है वो कभी भी उसकी बात का यकीन नहीं करती, लेकिन एट द एंड जो सारा है वही उसके काम आती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी वाइट मेल मैन का कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि ये सिंगल मैन है जो कि पूरी मैन की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करवा रहा है। इस मैन के ज़रिए हमें पता चलता है कि किस तरह हिपोक्रेटिक लोग जो हैं उस वाइट सोसाइटी में पाए जाते हैं और किस तरह ये अपने आप को एडवर्टाइजिंग अपनी करवाते हैं कि वी आर हेयर फॉर ऑल ऑफ़ यू, लेकिन एक्चुअली क्या होता है वो सिर्फ उनकी बेबसी का, उनकी पॉवर्टी का, उनकी अनएजुकेटेड होने का मजाक उड़ाते हैं और कुछ भी नहीं। ये भी सब में ना सर्कुलर बांट रहा होता है सिर्फ इस तरह से कि लोग हमारी टेक्नोलॉजी को जाने, लोग हमारे जो है वो काम करें, हमें सुपीरियर माने कि हमारे पास सब कुछ है, हम जो हैं अपर क्लास के लोग हैं और हम हर चीज़ के मालिक हैं और हमारे पास तुम लोगों से ज़्यादा एजुकेशन है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हम सिविलाइज्ड हैं और तुम लोग इलिटरेट पीपल हो, इस वजह से तुम हमारे अंडर काम करो। उसमें बड़ी क्लॉथिंग की एडवर्टाइजिंग होती है, एपिलियंस की एडवर्टाइजिंग होती है और मेडिसिन्स की भी होती है, और ये सिर्फ उनकी इलिटरेसी को हर्ट करने के लिए ये पम्फलेट्स, ये जो उसके पास सर्कुलर हैं वो तकसीम कर रहा है इन पुअर सोसाइटी, इन ब्लैक सोसाइटी। हम समरी पे आते हैं। समरी स्टार्ट होती है एक विमेन से जो कि ऑप्रेस्ड है रेसिज्म से, सेक्सिज्म से, एक वाइट मैन की एक अलग ही दुनिया से, और उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसके बेटे को इग्नोर किया जा रहा है। वाइट मैन के उस मॉडर्न मैन के पीछे लग के वो अपने ट्रेडिशन को भूल चुकी है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को भूल चुकी है और हर ट्रेडिशनल जो थिंग है उसको ना कर चुकी है, उसको रिफ्यूज़ कर चुकी है, रिजेक्ट कर चुकी है। इस वीमेन का नाम रेनी टॉमर है जो कि मदर है एक बेबी की स्नॉक्स, जो कि एक बीमारी से गुजर रहा है, उसको निमोनिया भी है, उसको वुपिंग कफ भी है। वो चाहती है कि उसका इलाज कोई वाइट डॉक्टर करे क्योंकि उसको अपने ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट है उस पर यकीन ही नहीं है, उसको मॉडर्निटी पे यकीन है, उसको वाइट मैन पे यकीन है। और यहीं पे दिखाया गया है कि वाइट मैन क्या चाहता है और उसको जो हासिल हो चुका है। वाइट मैन ट्रस्ट चाहता है जिसके बेस पे वो उस ब्लैक मैन को धोखा दे सके, उस इलिटरेट पर्सन को अपने काबू में कर सके, उनकी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर सके। और इसी तरह ये जो मदर है वो भी इसी तरह करती है, वो वाइट डॉक्टर की जो है वेट करती है बेटे के लिए कि उसका बेटा जो है वाइट डॉक्टर के हाथों ठीक होगा, उसके अलावा उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। वो उसको यकीन है कि वाइट जो मेडिसिन है वो एक मौजज़ा कुन मेडिसिन है, लेकिन कभी उसने देखा नहीं किसी को कि वाइट मैन ने कभी किसी का इलाज किया हो, लेकिन सिर्फ उसने सुना है कि वाइट मैन की जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छी हैं और बहुत जल्द असर रखने वाली हैं। खैर वो अपने बेटे के पास बैठी हुई है, 5 डेज़ से मुसलसल अपने बेटे के पास बैठी हुई है और उसने बात भी नहीं लिया। उसके पास से इतनी स्मेल आ रही है कि जो उसकी सोसाइटी के, उस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो भी उसके पास आके बैठ नहीं सकते। जब उसके बच्चे का हाल पूछने आते हैं ना, उसकी स्मेल की वजह से वो उसके पास ज़्यादा रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं। लेकिन एक औरत सारा वो उसके पास हमेशा बैठती है, उसको कहती है कि तुम वाइट डॉक्टर के इंतज़ार में हो लेकिन वो कभी भी नहीं आएगा। और उसको किस तरह यकीन है कि वाइट मैन आएगा, वाइट डॉक्टर आएगा, क्योंकि उसने एक वाइट मेल मैन के ज़रिए पैगाम भेजा हुआ है और उसको यकीन है कि वो वाइट मेल मैन जो है वो ज़रूर उसके बेटे के लिए डॉक्टर को लेके आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो वाइट मेल मैन जो है वो कभी भी उसके लिए डॉक्टर को नहीं बुलाता, ना उसके बच्चे के लिए डॉक्टर को बुलाता है, उन दोनों को मरता हुआ छोड़ जाता है। और यही मुनाफकत है उस वाइट मैन की, क्योंकि वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता बट दावा ज़रूर करता है। अब जो रेनी टॉमर है वो एक शेक में रहती है जिसमें ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई गैस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अपने बेटे के साथ वहाँ पे रहती है और एक डॉक्टर का इंतज़ार करती है। इसके घर की कंडीशन इतनी बुरी है कि उसके दरवाजे खिड़कियाँ टूटे हुए, इवन कि उसकी खिड़कियाँ विंडोज़ हैं ही नहीं, सिर्फ वहाँ पे एक जगह बनी हुई है विंडो की, लेकिन वहाँ पे विंडो नहीं है।
उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उस विंडो के लिए, उस जगह के लिए कोई कर्टन ही खरीद ले या कोई शॉपर ही खरीद ले जिसकी वजह से रेन धूप उसके घर में ना आए। इस कदर वो पुअर है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वाइट मेल मैन आता है, वो सब में पम्फलेट सर्कुलर बांटता है और अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए वो सब में बांटता है। कोई अमीर कोई गरीब नहीं देखता। और इसी तरह जो हमारी रेनी टोमर है उसको भी वो देता है, जबकि रेनी टोमर कहती है कि इसके ऊपर इतनी हैवी मशीनरीज बनी हुई हैं, इसके ऊपर इतने महंगे के महंगे कपड़ों की एडवर्टाइजिंग है, इसमें मेडिसिन की एडवर्टाइजिंग है जो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो ये मेरे लिए क्यों है। मैन कहता है कि हम ये नहीं देखते कि कौन अमीर है कौन गरीब है, लेकिन ये सब के लिए है, अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन हम ये सब में बांटेंगे। उस दिन हैवी रेन हो रही होती है और अमीर आदमी जो होता है, वाइट मैन जो होता है, वो अपनी कार में बैठा होता है, इवन के उसके पास नहीं जाता रोनी टोमर के पास उस सर्कुलर को देने, क्योंकि उसके पास से स्मेल आ रही होती है और वो उसको दूर दूर करता है कि दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मेरी कार गंदी हो रही है तुम्हारी स्मेल की वजह से। इस कदर उससे जो है वो गिल्टी फील करता है कि क्यों ये मेरे पास है। वो डिमांड करती है उससे, जो है रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए एक वाइट डॉक्टर ले आओ। मुझे पता है कि वाइट मेडिसिन बड़ी मेरिकल्स होती हैं, उसमें मेरिकल होते हैं, वो जल्दी से ठीक कर देती है, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है तुम लोगों की। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा ले आऊँगा, ठीक है कह के चला जाता है। और वो हमारी रॉनी टॉमर उस पर यकीन कर लेती है और कहती है कि वो ज़रूर लेके आएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। वो सारा को बताती है, सारा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वाइट मैन तुम्हारे लिए कभी भी जो है उसको नहीं लेके आएगा, वाइट डॉक्टर को, मुझे पता है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं अपने मैजिक के ज़रिए, अपनी रेमेडीज़ के ज़रिए तुम्हारे बच्चे का इलाज कर सकती हूँ, मैं कर दूँगी। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और इसी तरह जो है वो दिन गुजरते रहते हैं, उसका बेबी जो है वो और बीमार हो जाता है। बट शी स्टिल वेटिंग फॉर वाइट डॉक्टर, लेकिन वो कभी भी नहीं आता। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और सारा फिर उसके पास बार बार आती है, उसे समझाती है, लेकिन वो हर दफ़ा रिफ्यूज़ कर देती है उसकी बात को। वो कहती है कि नहीं, वो आएंगे, वाइट डॉक्टर आएगा, वही मेरे बच्चे को ठीक करेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से मेरा बिल्कुल यकीन उठ चुका है और मैं इन पे यकीन नहीं करती। सारा रैनी को कहती है कि तुम एक अनएजुकेटेड हो, आइसोलेटेड हो, तुम्हारे पास सारा, तुम जो है तुम्हें यकीन है कि वो आएंगे, लेकिन तुम्हारे पास मनी नहीं है, तुम किस चीज़ से उसका इलाज करवाओगी, तुम बहुत पुअर हो, तुम नहीं अफोर्ड कर सकती। लेकिन वो कहती है मैंने वाइट मेल मैन से कहा है, वो ज़रूर लेके आएगा, वो ज़रूर मेरी हेल्प करेगा। और ऐसा होता है कि नेक्स्ट फिर एक दफ़ा वाइट मेल मैन जो है वो अपने सर्कुलर तकसीम करने आता है, पम्फलेट्स देने आता है एडवर्टाइजिंग के लिए। तो वो फिर पूछती है कि तुम वाइट डॉक्टर को क्यों नहीं लेके आए जिसका मैंने तुम्हें कहा था। वो कहते हैं अच्छा हटो, मैं तुम्हारी बेटी को देखता हूँ। वो उसकी बेटी को देखने जाता है, वो उसकी बेटी को देखता है तो वो कहता है कि नहीं ये नहीं ठीक हो सकता। हालांकि उसके पास कोई टूल नहीं होता, वो किस तरह ट्रीट कर सकता है उसे। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक रियल डॉक्टर की ज़रूरत है। तो उसकी ईगो बड़ा हर्ट होती है कि इसने मुझे एक रियल डॉक्टर नहीं माना, इसने मुझे इस तरह जो है ठुकराया है। तो वो गुस्से से वहाँ पर उसको पम्फलेट दे के, उसको सर्कुलर दे के वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं इस पम्फलेट का, इस सर्कुलर का क्या करूँ। वो कहती है कि क्या ये पम्फलेट जो है इसको लेने से हमारे घर सूटकेस आ जाएंगे, शूज़ आ जाएंगे, क्लॉथ्स आ जाएंगे, स्वेटर्स आ जाएंगे, एक रबिंग अल्कोहल आ जाएगी, हीटर आ जाएगा हमारे घर में गर्माइश के लिए इस ठंड में। लेकिन वो उसको जो है वो पम्फलेट देके चला जाता है और कुछ भी नहीं कहता। सारा उसे कहती है कि मैंने कहा था तुम्हें वो कभी भी नहीं आएगा, वाइट मैन वाइट डॉक्टर को लेके कभी भी नहीं आएगा। और वो कहती है कि प्लीज़ अब तुम मेरे बेटे का इलाज कर दो। तो वो कहती है कि अच्छा मैं वो एग्री हो जाती है, वो उसका इलाज करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे बेटे का इलाज इस तरह नहीं होगा, तुम्हारा बेटा बहुत बीमार हो चुका है, अब टाइम भी बहुत कम है, तुम जल्दी से जाओ एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी लेके आओ। स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी कहते हैं यूरिन को, हॉर्स के यूरिन को। और वो जल्दी से जाती है, वो एक घर में जाती है, बड़ी गुर्बत वाली ज़िंदगी होती है ना, तो एक और घर जाती है, वहाँ से एक मिन्नतें करती है कि मुझे हॉर्स टी दे दें।
और जो उस घर की मालकिन होती है वो उसको हॉर्स ट्री दे देती है, लेकिन उसके पास कोई कंटेनर नहीं होता। वो अपने जूता उतारती है, जूते में उस हॉर्स ट्री को डलवा लेती है, लेकिन वो इस कदर करीब होती है, उसका जूता भी टूटा हुआ होता है, तो उस जूते के टूटे हुए टुकड़े को वो बंद नहीं कर पाती, उसको मुंह से चबा लेती है दांतों में, ताकि वो टी जो है वो गिरे ना, और जल्दी से घर चली जाती है। और जब वो घर जाती है वो तो देखती है कि उसका बेटा मर चुका होता है, और जो सारा होती है उसकी बेबी के पास बैठी होती है। और बहुत इमोशनल स्टोरी, एक ट्रेजिक स्टोरी है ये एट द एंड, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की, इतनी मिन्नतें की, सब की, वही एंड पे मर गया जब उसका इलाज मिल गया। अब जो वॉइस वॉकर है, एलाइस वॉकर सॉरी, वो कहती है कि नेचर जो है उसने भी सारा की हेल्प, उसकी रहने की हेल्प नहीं की। वाइट कल्चर, वाइट मेल मैन, वाइट डॉक्टर ने रहने की हेल्प नहीं की। सिर्फ ब्लैक कल्चर, उस ट्रेडिशनल, उस मैजिक ने उसकी हेल्प की, लेकिन तब भी टाइम ख़त्म हो चुका था। वो सबसे लेट उसकी हेल्प लेने के लिए एग्री हुई, जबकि वो शुरू से कह रही थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, लेकिन उसने एक वाइट मैन पे बिलीव किया। और यही मॉरल लेसन है कि किस तरह वाइट मैन आपको एतमाद में लेता है, और कभी भी उसको आपसे कोई गर्ज ही नहीं होता। आपके जीने से, आपके मरने से, आपकी पॉवर्टी से, आपके घर टूटे हुए से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। एक वाइट मैन सिर्फ चालबाज इंसान होता है, जो अपने आप को शो तो करवाता है कि हम आपके पास हैं, ये एडवर्टाइजमेंट जो है, हम आपको एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं अपनी चीज़ों की, ये सब आपके लिए हमने बनाई हैं, ये आपके लिए हैं। लेकिन जब उनसे उस चीज़ों के लिए सवाल किया जाता है, मांगा जाता है, तो वो आपसे जान छुड़वा के चले जाते हैं। इस स्टोरी में भी बैकग्राउंड डिस्कस किया है उस मॉडर्न मेडिसिन का, उस मॉडर्न सोसाइटी का, उस मॉडर्न मिरेकल्स का, जो कि वाइट मैन कहता है कि होते हैं, लेकिन कभी भी वो उन लोगों के लिए, ब्लैक पीपल्स के लिए, उन चीज़ों को अवेलेबल नहीं करता। तो ये भी दिखाया गया किस तरह ब्लैक मैन जो है वो अपनी ट्रेडिशन से हट रहा है, और ब्लैक और वाइट मैन की ट्रेडिशन की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें ये भी बताया गया कि वाइट मैन किस तरह उस ब्लैक मैन को अपने भी ट्रेडिशन से हटा रहा है, और वाइट मैन के ट्रेडिशन को भी अपनाने नहीं दे रहा। सर्वाइवल का थीम दिखाया गया कि किस तरह इंसान सर्वाइवल के लिए मुसलसल डिपेंड हो जाता है वाइट मैन पे, कि वाइट मैन की टेक्नोलॉजी पे, वाइट मैन की क्लॉथिंग पे, वाइट मैन की जो है मेडिसिन पे, वाइट मैन की सारी एक्सेसरीज़ पे, लेकिन वाइट मैन कभी भी आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं। इसमें पॉवर्टी का भी सीन दिखाया गया है कि गुर्बत की वजह से भी आपको नहीं पूछा जा रहा। वाइट मैन आपके पास आता है कि आप पुअर हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन कभी भी उस हेल्प को लेके आपके पास नहीं आता, सिर्फ हेल्प का सवाल लेके आपके पास आता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है एंड आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड इट। तो हमें याद रखिएगा एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।